This variable is a container which is having some value क्या क्या हो सकते हैं? The values could be क्या क्या values हो सकते So हैं? क्या zeros, क्या? ten, hundreds, हाँ प्रतिभा हाँ. zeros, ten, hundreds. The values could be number, string, character, decimal value. Sorry. और एक होता है हमारे पास जिसमें ओनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू स्टोर होती है विच इज अ बुलियन डेटा टाइप. समझ में आ रहा है? Yes. हाँ बताओ. वैल्यूज कुड बी प्रतिभा, ओनली प्रतिभा. वैल्यूज कुड बी प्रतिभा. वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? वैल्यूज कुड बी Uh, नंबर, number, कैरेक्टर, character, float, स्ट्रिंग एंड डेसिमल. समझ में आ decimal. रहा है? स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर. क्या होता है प्रतिभा? Collection of character. अच्छा मुझे बताओ, किसी का नेम है वो स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है? किसका नाम है? ओके रोहन. रोहन ये स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है? ओनली बताओ गाइस. सॉरी प्रतिभा बताओ. रोहन स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है? रितेश रोहन स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है? स्ट्रिंग है. तो जब भी हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं? डबल कोट. राइट. प्रतिभा स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं? Double quotes. डबल कोट. जो भी डबल कोट के अंदर लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है. एक्चुअली आप डबल कोट के अंदर जो देते हो वैसा का वैसा ले लेता है, वो देखता नहीं. आप नंबर भी देंगे तो नंबर लेके प्रिंट करवाओ. समझ रहा है क्या प्रतिभा? Yes, sir. अच्छा. देन डेटा टाइप क्या होता है प्रतिभा? ओनली डेटा टाइप क्या होता है प्रतिभा? डेटा टाइप क्या होता है? Primitive data types or non-primitive. हाँ वो हो गया टाइप ऑफ डेटा टाइप. राइट. डेटा टाइप क्या होता है सबसे पहले बताओ. डेटा टाइप क्या है? हाँ वेरी गुड. इधर प्रतिभा. रितेश क्या होता है डेटा टाइप? प्रतिभा क्या होता है डेटा टाइप? गलत हो तो चलेगा, बोलो. लेट मी नो कि आप कहाँ तक सोच पा रहे हैं. बताओ क्या होता है डेटा टाइप? बुक Float, में देखो. integer, character, doubles. बुक में देखो क्या है डेटा टाइप. टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वेरिएबल. क्या है? टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वेरिएबल. रितेश क्या है? स्नेहा क्या है? हाँ प्रतिभा क्या है? Data types. डेटा टाइप क्या है? टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वेरिएबल क्या है? Type of present. In टाइप ऑफ variable. डेटा. अच्छा देखो. वेरिएबल क्या होता है? एक कंटेनर होता है. ओके उसके अंदर कुछ वैल्यू होती है. इतना क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? Nice, sir. एवरीवन. अब ये वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ये वैल्यू एक नंबर हो सकता है. ये वैल्यू नंबर हो सकती है. देन ये वैल्यू कैरेक्टर हो सकती है. देन ये वैल्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर हो सकता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग. ये वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है. और ये वैल्यू एक डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है 0.1 लाइक दिस. इतनी वैल्यूज इस कंटेनर के अंदर हो सकती है. इतना इतना क्लियर है प्रतिभा? Yes, sir. हाँ रितेश क्या होता है डेटा टाइप? टाइपिंग डेटा. हाँ क्या होता है? अच्छा तुमची सारखं झालंय. हाँ रितेश क्या होता है? हाँ. व्हाट इज माय वेरिएबल? नेहा व्हाट इज माय वेरिएबल? अमन व्हाट इज माय वेरिएबल? वैल्यूज कुड बी. हाँ द वैल्यूज कुड बी नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर जिसमें आते हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं. समझ में आ रहा है? देन और क्या हो सकते हैं? डेसिमल वैल्यू. पॉइंट की वैल्यूज. प्रतिभा क्या होता है वेरिएबल और डेटा टाइप बताओ. व्हाट इज माय वेरिएबल, व्हाट इज माय डेटा टाइप? व्हाट इज माय वेरिएबल? Variable is contain the some values. Variable is a container. What is my variable? It is a Contain. container which having some value. Okay, clear है? बोलो. What is my variable? Variable is containers which is some value. Variable is a container. Container क्या है? कंटेनर. कंटेनर का मतलब क्या होता है? डब्बा, बॉक्स. क्या है वेरिएबल? वेरिएबल एक कंटेनर है. ठीक है समझ. देखो यहाँ से ध्यान से सुन क्या बोल रहा हूँ मैं.
वेरिएबल एक एक कंटेनर होता है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज होती है, जैसे हमारे किचन में बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, उसमें कुछ कंटेंट होता है। समझ में आ रहा है? वेरिएबल इज जस्ट लाइक कंटेनर विच इज हैविंग सम वैल्यूज। क्या होता है प्रतिभा? some value. बोलो, व्हाट इज माय वेरिएबल? इट इज अ कंटेनर विच It, हैविंग सम वैल्यूज। व्हाट इज माय वेरिएबल प्रतिभा? it is a variable is a container which has a some value. हाँ, वेरी गुड, विच हैज सम वैल्यूज। इतना क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? रितेश, Nice. इसमें कुछ प्रॉब्लम? अमन, इसमें कुछ प्रॉब्लम? ओके। देन ये वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? ये वैल्यू क्या क्या हो सकती है प्रतिभा? सबसे पहले बताओ क्या हो सकती है वैल्यू। हाँ प्रतिभा, वैल्यू में क्या क्या हो सकता है वेरिएबल में? Mm, ओनली प्रतिभा एंड रितेश, हाँ। हाँ, वैल्यू में क्या क्या हो सकता है प्रतिभा? नंबर हो सकता है, हाँ प्रतिभा, और क्या हो सकता है? character, और क्या हो सकता है? strings, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? characters, हाँ, कैरेक्टर हो सकता है, ए बी सी डी। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जैसे रोहन एक नेम है, तो ये स्ट्रिंग है या नहीं, बताओ। यस प्रतिभा, ये रोहन, ये स्ट्रिंग है या नहीं? स्ट्रिंग क्या होता है? जिसमें कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर आते हैं। क्या होता है स्ट्रिंग प्रतिभा? yes प्रतिभा, sir. स्ट्रिंग क्या होता है? जिसमें कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर आते हैं। द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर Yeah. इज नोन एज अ स्ट्रिंग। इज दैट क्लियर? Yes sir. प्रतिभा, आई एम नॉट गेटिंग आंसर फ्रॉम यू। सबसे पहले नंबर, वेरिएबल में क्या क्या स्टोर हो सकता है? नंबर, कैरेक्टर, Numbers, स्ट्रिंग। strings, ओके, और क्या, और क्या decimal, क्या मिसिंग है? और decimal number. डेसिमल 0.1। इतना क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? रितेश, अमन, ध्यान देना, आप लोग थोड़ा ध्यान देना जरा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई दिक्कत? नहीं. ओके। अब डेटा टाइप क्या होता है? कि किस टाइप का डेटा, ये जो इसमें जो डेटा पड़ा हुआ है, सपोज इट इज अ डेटा, ये किस टाइप का डेटा है? टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वेरिएबल। टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वेरिएबल क्या होता है प्रतिभा? प्रेजेंट Type इन of वेरिएबल। data present in variable. वेरिएबल, एंड व्हाट इज माय वेरिएबल? Variables containers some values. वेरिएबल इज ए कंटेनर। व्हाट इज वेरिएबल? इट इज अ कंटेनर। व्हाट इज वेरिएबल? इट इज अ कंटेनर। क्या होता है बोलो वेरिएबल? कंटेनर। Variable is कंटेनर containers. क्या होता है? कंटेनर क्या होता है? Contain हाँ बोलो, व्हाट इज माय con- वेरिएबल देन? containers variable is a containers which has a some value. हाँ, द वैल्यूज कुड बी, ये वैल्यू क्या क्या हो सकती है? द वैल्यूज कुड बी नंबर, कैरेक्टर, There's स्ट्रिंग एंड डेसिमल characters वैल्यू। strings are decimal. इतना क्लियर है? Yes sir. यस। हाँ बताओ, व्हाट इज माय वेरिएबल एंड व्हाट इज माय डेटा टाइप? प्रतिभा, प्रतिभा, व्हाट इज माय वेरिएबल, व्हाट इज माय डेटा टाइप, बताओ। Variable is a containers uh, which has a some value. ओके, देन व्हाट इज माय डेटा टाइप? Data type is the present in a variables. व्हाट इज मीन बाय डेटा टाइप? टाइप ऑफ डेटा, व्हाट इज माय डेटा टाइप? टाइप ऑफ डेटा। यस। Type, sorry, हाँ, type of data. प्रेजेंट इन व्हाट? वेरिएबल। Variables. कितना क्लियर है? Yes sir. हाँ। कितने टाइप के डेटा टाइप है हमारे पास गाइस? रितेश, कितने टाइप के डेटा डेटा टाइप है? टाइप ऑफ डेटा टाइप क्या क्या है? हाँ। हाँ प्रतिभा, कितने टाइप के डेटा टाइप है हमारे पास? तर दो सर. हाँ, दो है। फर्स्ट इज, Primitive data types, हाँ फर्स्ट इज प्रिमिटिव, वेरी गुड। एंड सेकंड इज, non-primitive. हाँ, प्रिमिटिव कौन कौन से है? प्रिमिटिव कौन कौन से है, बताओ नाम। Primitive. रितेश, प्रिमिटिव कौन कौन से है? Integer, float, characters, balloon. बलून। Yes sir. हाँ। हाँ प्रतिभा बताओ।
प्रिमिटिव बताओ, प्रिमिटिव क्या है, कितने टाइप के प्रिमिटिव है, 7 है, 8 है या 10 है? 7 है, पक्का? प्रतिभा प्रिमिटिव बताओ, प्रिमिटिव क्या है, बुक में देख के तो बताओ एटलीस्ट। प्रिमिटिव बताओ कितने हैं? बुलियन, बाइट, शॉर्ट, ईट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर। सीक्वेंस वाइज ध्यान रखो हाँ, थोड़ा अच्छा लगता है सीक्वेंस वाइज जाते हो, है ना? बुलियन, बाइट, शॉर्ट, ईट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर। इतना क्लियर है? प्रतिभा बताओ कौन कौन से प्रिमिटिव? balloon, bite, short, बलून, int, long. नॉट Yes, बलून प्रतिभा, yes, बलून नहीं, बुलियन। sir. Boolean. बुलियन, नॉट बलून, हाँ? Yes, sir. ओके, हाँ बताओ प्रतिभा, प्रिमिटिव बताओ, प्रिमिटिव कौन कौन से हैं? Boolean, byte, short, int, long, float, double, character or string. स्ट्रिंग ये प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है? प्रतिभा, स्ट्रिंग प्रिमिटिव है या Primitive. नॉन प्रिमिटिव है? रितेश, स्ट्रिंग प्रिमिटिव, हाँ। अमन, प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है स्ट्रिंग? क्यों, कैसे? हाँ, हाँ। प्रतिभा, स्ट्रिंग प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है? Non-primitive. हाँ, तो प्रिमिटिव कौन कौन से है फिर? Boolean, byte, short, integer, long, float, double, and characters. हाँ, स्ट्रिंग है क्या प्रिमिटिव, सॉरी नॉन प्रिमिटिव? Yes, sir. स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव है क्या? स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव है क्या? स्नेहा, अमन नॉन प्रिमिटिव है क्या? अमन सॉरी रितेश, नॉन प्रिमिटिव है क्या? हाँ। प्रतिभा, क्या नॉन प्रिमिटिव है स्ट्रिंग? यस और नो? Yes, yes, sir. हाँ, तो स्ट्रिंग ये नॉन प्रिमिटिव है। स्ट्रिंग को छोड़ के बाकी सारे क्या है? Primitive data types. प्रिमिटिव। और स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या है? नॉन प्रिमिटिव। इतना क्लियर है? Um, अच्छा, आज अभी जेआरई और जेवीएम क्या होता है? जेवीएम, अच्छा जेडीके क्या होता है? जेडीके पता है क्या होता है जेडीके? प्रतिभा, प्रतिभा, रोहित एंड अमन ओनली, हाँ? प्रतिभा, रोहित, सॉरी रितेश एंड अमन। ओके प्रतिभा, जेडीके क्या होता है पता है क्या? जेडीके, व्हाट इज माय जेडीके? जावा डेवलपमेंट किट। क्या होता है? हाँ Java रितेश, development जावा kit. डेवलपमेंट किट। किट में क्या क्या आता है? इंटर सॉरी, जावा सी सबसे पहले क्या आता है? जावा सी, सो दिस इज अ कमांड, जावा सी इज अ कमांड। जैसे हम कंपाइल करते हैं तो जावा सी, जावा सी क्या है सबसे पहले? प्रतिभा, JDK. जेडीके में, Java. हाँ, जेडीके में सबसे पहले क्या मिलता है हमें? जेडीके में क्या मिलता है सबसे पहले? जावासी। जावासी क्या होता है? कंपाइलर। क्या होता है जावासी का मतलब प्रतिभा? Compilers. कंपाइलर। जावासी का मतलब कंपाइलर। जावासी का Compiler. मतलब कंपाइलर। कंपाइलर का Compiler. मतलब जावासी। ये कमांड है ना, जावासी इज अ कमांड, समझ आ रहा है? जावासी, फर्स्ट डॉट जावा, है ना? जावासी का मतलब होता है कंपाइल, कंपाइलर। सेकंड आता है क्या? जेवीएम। जेवीएम, जेवीएम का मतलब क्या होता है प्रतिभा? रितेश एंड अमन ओनली, प्रतिभा, रितेश एंड अमन, क्या होता है जेवीएम? Java इंटर virtual machines. इंटरप्रेटर, हाँ वेरी गुड। Interpreter. जेवीएम का मतलब क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। क्यों वर्चुअल? कि इससे पहले सी में क्या दिक्कत है, मैंने आपको ये पहले भी बताया है। सी में प्रॉब्लम क्या है? सी लैंग्वेज इज अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? ओके, कि आपने एक सिस्टम में लिखा हुआ प्रोग्राम दूसरे सिस्टम पे नहीं चलता है। समझ आ रहा है? ये सिस्टम में आपने लिखा, आपका i3 का प्रोसेसर है, i3 के प्रोसेसर पे चल गया, बट मेरा i5 का प्रोसेसर है, तो मेरे इसमें ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब होता है रितेश, कि एक इस पे लिखा हुआ दूसरे इस पे नहीं चलता है। इसको काउंटर करने के लिए जावा ने एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड किया, अपार्ट फ्रॉम द कंपाइलर, विच इज कॉल्ड एज इंटरप्रेटर। विच इज कॉल्ड एज रितेश Interpreter. इंटरप्रेटर। हाँ, इंटरप्रेटर को क्या बोलते हैं अपन? जेवीएम। व्हाई वी कॉल इट एज अ वर्चुअल मशीन? जेवीएम इज अ वर्चुअल और फिजिकल? वर्चुअल। क्यों वर्चुअल? देखो जावा ने क्या बोला, आपको किसी भी सिस्टम पे आप
आपको किसी भी सिस्टम पे जावा का रन कोड रन करना है ना, तो उस पर इंटरप्रेटर डाउनलोड कर लो, कोई भी सिस्टम में चल जाएगा, समझ रहा है। इसलिए जावा इज आपका जो फिजिकल सिस्टम है जिसके हिसाब से पहले मशीन डिपेंडेंसी आ रही थी, तो जो इंटरप्रेटर है उसको वर्चुअली ओवरराइड कर सकता है, और जो कोड है वो मशीन के हिसाब से ना कन्वर्ट करके इंटरप्रेटर के हिसाब से कन्वर्ट करता है। आपके इसमें भी इंटरप्रेटर, मेरे इसमें भी है। आपके इससे पास हो जाएगा, आपका इसका कोड रन हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या। मशीन के हिसाब से अगर करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। इसलिए फीचर ऑफ जावा में क्या है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, पोर्टेबल, डिस्ट्रीब्यूटेड, समझ रहे हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फीचर ऑफ जावा है। हाँ, वाई वाई आर्किटेक्चर न्यूट्रल। फीचर ऑफ जावा में आपको आर्किटेक्चर न्यूट्रल का पॉइंट है, क्यों, क्योंकि मशीन का आर्किटेक्चर होता है, हर मशीन के आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं है कि ये आर्किटेक्चर में है तो इसमें चलेगा उसमें चलेगा, ऐसा नहीं, न्यूट्रल है वो, हर आर्किटेक्चर में चल जाएगा, समझ रहा है। इसलिए वो आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। ये होता है जेवीएम। जेवीएम का मतलब होता है इंटरप्रेटर। जेवीएम क्या करता है, एक तो आपका बाइट कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड को सोर्स, हाँ प्रतिभा, बाइट कोड को सोर्स कोड में, अच्छा प्रतिभा बोलिए बताओ, जो भी कोड हम लिखते हैं वो किस में प्रेजेंट होता है। समझिए मेरा सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड है, किस में प्रेजेंट होता है सोर्स कोड, डॉट जावा, जावा। डॉट जावा। ये सोर्स कोड हम किससे भेजते हैं, कंपाइलर से। प्रतिभा किससे भेजते हैं सोर्स कोड, प्रतिभा आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। कंपाइल। यस कंपाइलर, सर। कंपाइलर है ना, ये भेजते हैं हम कंपाइलर से। ओके, इससे पहले सपोज ये मैं एग्जांपल जावा का हटा देता हूँ, और यहाँ पे सोर्स कोड है, यहाँ पे कंपाइलर है, और यहाँ पे आपका बाइनरी कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, समझ रहा है। इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे डायरेक्टली बाइनरी में ना कन्वर्ट करके हमारा जो कोड है वो कंपाइलर के बाद में किस में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड में, समझ रहा है प्रतिभा, किस में कन्वर्ट होता है, बाइट बाइट कोड कोड। में। बाइट कोड किस में प्रेजेंट होता है, डॉट क्लास फाइल, इसमें डॉट क्लास। अब उसका टाइप देखें तो क्या होता है, डॉट क्लास। सोर्स कोड का टाइप क्या होता है, डॉट जावा। इसमें बोलो एकदम मेरे को, डॉट जावा। बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट क्लास। ओके, अब ये सेकंड स्टेप में ये जो फाइल है ये इंटरप्रेटर से पास की जाती है, किससे पास की जाती है प्रतिभा, इंटरप्रेटर से। इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर इस बाइट कोड को किसमें कन्वर्ट करता है प्रतिभा, प्रतिभा किसमें कन्वर्ट बाइट करता है, बाइट बाइट इस बाइट कोड को इंटरप्रेटर किसमें कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में, किसमें, बाइनरी। हाँ बताओ, सबसे पहले सोर्स कोड किसमें कन्वर्ट हुआ प्रतिभा रितेश, कंपाइल। हाँ सबसे पहले सोर्स कोड भेजा कंपाइलर में, कंपाइलर से सोर्स कोड किसमें प्रेजेंट होता है, कंपाइलर। डॉट डॉट जावा किसमें प्रेजेंट होता है, डॉट डॉट जावा, ये एक्सटेंशन है, हाँ इट इज एक्सटेंशन। सोर्स कोड किससे भेजा, कंपाइलर से। कंपाइलर के बाद में कंपाइलर ने सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इंटरप्रेटर। बाइट कोड। प्रतिभा किसमें कन्वर्ट किया, बाइट कोड से। अमन किसमें कन्वर्ट किया, बाइट कोड। अब ये बाइट कोड। बाइट कोड को किससे भेजते हैं अपन सेकंड स्टेप में, प्रतिभा किससे भेजते हैं, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इसको किसमें कन्वर्ट करता है, बाइनरी। बाइनरी। अच्छा, जेवीएम का ये काम एक तो ये है कि आपको वो सोर्स कोड किसमें कन्वर्ट, सॉरी बाइट कोड किसमें कन्वर्ट करता है प्रतिभा, बाइट कोड इंटरप्रेटर बाइट कोड को किसमें कन्वर्ट करता है, बाइट कोड टू सोर्स कोड। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या किसमें कन्वर्ट करता है, बाइट कोड को बाइनरी में या बाइनरी को बाइट कोड में, इंटरप्रेटर बाइनरी में कोड करता है। बाइट कोड का किसमें कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर। बाइनरी में। कौन करता है, हाँ इंटरप्रेटर। बाइट का किसमें कन्वर्ट करता है प्रतिभा, बाइट कोड को किसमें कन्वर्ट करता है, बाइनरी में। वो क्या, इंटरप्रेटर बाइनरी सर। हाँ बोलो, जेवीएम किसमें, किसको किसमें कन्वर्ट करता है, किसको किसमें कन्वर्ट करता है जेवीएम, प्रतिभा, रितेश, हाँ प्रतिभा किसमें कन्वर्ट करता है, बाइट कोड हाँ बाइट कोड को बाइनरी में, किसमें बाइनरी। कन्वर्ट करता है, बाइट कोड को बाइनरी में। बोलो प्रतिभा किसमें कन्वर्ट करता है, बाइट कोड को बाइनरी में। ये होता है आपका JVM, जावा वर्चुअल मशीन। एंड एक ये तो आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी खत्म करता है, सॉरी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है वो खत्म करता है, और आपका बाइट कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ये होता है। अब तीसरा क्या होता है,
JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसमें प्रॉब्लम था ना प्रतिभा? यस सर। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता क्या है, जब भी आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, एग्जीक्यूट होगा, नया समझ रहे हैं, जब भी आपका, रितेश, जब भी अपना कोड कंपाइल होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो उसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, कुछ फाइल्स चाहिए, कुछ लाइब्रेरीज चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए उसको, ऐसा ही नहीं होगा वो सब, समझ रहे हैं? आपको भी कुछ इन्वायरमेंट चाहिए पढ़ने के लिए, इफिशिएंट होने के लिए। आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला, आप नहीं कर सकते, समझ रहे हैं क्या? तो अगर कोड को भी एग्जीक्यूट होना है, सक्सेसफुली कंपाइल होना है, तो उसको कुछ रिसोर्सेज लगते हैं, कुछ लाइब्रेरीज लगती है, कुछ फाइल सपोर्ट उसको लगता है, वो जेआरई प्रोवाइड करता है, समझ रहा है? आर यू गेटिंग इट? आप जब हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, आप कहीं हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में अगर फैसिलिटी नहीं है तो नहीं होगा, आप समझ रहे हैं क्या? कोई सरकारी ये है, ये ऐसे समझो कि कोई कॉलेज है, कॉलेज का ही हॉस्टल है, और हॉस्टल में फैसिलिटी नहीं है, तो आप कॉलेज ही नहीं कर पाएंगे। तो फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है, जो कि आपको नेसेसरी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, वो होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। वो आपको जावा जो भी आपका एग्जीक्यूट करने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वो इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करेगा। ऐसा हुआ कि बाकी का आपने बैकग्राउंड एप्स में कुछ सॉफ्टवेयर लगा कर, यानी कुछ रन कर रहे हैं आप, तो रिसोर्सेज उसको उसको लग रहा है, समझ रहे हैं क्या? आप कुछ यूज करते हैं ना, उसको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उसको रिसोर्सेज नहीं मिले तो वो कभी कभी एक्सेप्शन दे देगा। एक्सेप्शन क्या होता है, यानी देखो, एक तो होता है एरर, आपने लिखने में कुछ गड़बड़ कर दी। दूसरा होता है एक्सेप्शन, आपने कुछ नहीं किया, बट वो रन टाइम पे हो रहा है, यानी आपका सिस्टम का मेमोरी भर गया, आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है, तब भी आपका प्रोग्राम क्रैश हो। समझ रहा है क्या प्रतिभा? समझ रहा है जेआरई क्या होता है? बहुत डिटेल में बताया मैंने, ये फिर से आज नया टॉपिक लेना था, बट यही क्योंकि आपको कंफ्यूजन है। समझ रहा है जेआरई क्या होता है? JRE provide the necessary file, libraries and resources to compile your program successfully and execute it. अगर आपके सिस्टम को कंपाइल करते टाइम, रन करते टाइम इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो वो क्रैश हो जाएगा, नहीं चलेगा, आपका आउटपुट नहीं आएगा। समझ रहे हैं क्या? अमन, अक्षरा, स्नेहा, रितेश, समझ रहे हैं पक्का? क्या करता है जेआरई, रितेश? अपने लैंग्वेज में बताया तो भी एकदम मैंने जो बोला वैसे ही बताने का। हाँ हाँ हाँ, बरोबर, कंपाइल व्हासाठी, हाँ कंपाइल व्हासाठी। अच्छा अमन, किस लिए चाहिए? इतना कंफ्यूज हो रहा है, इतना बोला है, विच प्रोवाइड द इन्वायरमेंट, इट प्रोवाइड द इन्वायरमेंट फॉर आवर कोड टू कंपाइल इट एंड रन इट सक्सेसफुली। कुछ फाइल्स को प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरी सपोर्ट मैंने बताया जो प्रोवाइड करता है जेआरई हमारे कोड को, हमारे सिस्टम को, ताकि वो सक्सेसफुली रन हो सके। प्रतिभा, इज दैट क्लियर? बताओ क्या होता है जेवीएम, सॉरी क्या होता है जेआरई? जेआर अपने इज अपने लैंग्वेज में बताया तो भी चलेगा। इन्वायरमेंट का मतलब फाइल प्रोवाइड करना। प्रोवाइड करता है, राइट? जैसे एक होटल का मैं एग्जांपल दिया था, जैसे कोई होटल में कुक है, तो अगर उसको देखो, कुक जो है ना, ऐसा समझो कुक क्या है, कंपाइलर है। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। कुक जो है वो कंपाइलर है, हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, हम उसको ऑर्डर देंगे, मुझे ये चाहिए, हमने क्या पास करे, इंस्ट्रक्शन। बट उस ऑर्डर को प्रिपेयर करने के लिए उसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कुछ फाइल्स चाहिए, कुछ उसको बनाने का, सबसे पहले तो उसको जो भी उसको बनाना है, जो भी डिश है, उसके लिए तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए, चूल्हा वगैरह जो भी उसका सामान होगा वो चाहिए। विदाउट तो वो कर नहीं सकता। विदाउट आपको आउटपुट मिल जाएगा क्या? मैंने दे दिया और आउटपुट को सका लगा मुंह वाला पेंशन थोड़ी है, आपने लिख दिया डायरेक्ट आउटपुट आ गया, ऐसा होता है क्या? नहीं है ना। तो उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर करने कैसे, अगर उसको रिसोर्सेज नहीं मिले तो प्रिपेयर कैसे करेगा? समझ रहा है क्या? ओके गाइस, तो ये रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है? जेआरई। प्रतिभा, अभी क्लियर हुआ जेआरई क्या होता है? प्रतिभा, क्लियर हुआ जेआरई क्या होता है? पक्का बताओ जेआरई क्या होता है? रितेश बताओ जेआरई क्या होता है? हाँ, विच प्रोवाइड द एनवायरनमेंट, हाँ, which provide the environment to our system so that it will compile and execute successfully। इतना क्लियर है? स्नेहा, क्या होता है जेआरई? हाँ हाँ, कौन प्रोवाइड करता है? जेआरई। हाँ अमन, क्या क्या होता है जेआरई? एक्सेसरी जाने वो हेडफोन वगैरह के? हाँ, it provide libraries and resources, the files of file are needed, okay?
वो फाइल कौन प्रोवाइड करता है? जीआरई। प्रतिभा बताओ क्या होता है जीआरई? which is environment converter byte provide the compilers to successful हाँ, क्या प्रोवाइड करता है उसको? जीआरई क्या प्रोवाइड करता है? uh, compiler जीआरई रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? रिसोर्सेज। resources. इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। लिख लो, जीआरई प्रोवाइड रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट, लाइब्रेरीज, ओके, एंड द फाइल। बहुत सारी चीजें जीआरई एक्चुअली ऐसा करते हैं, जीआरई में पूरा सेशन ही ले लेते हैं, पूरा जीआरई कन्वर्ट करते हैं। जीआरई में ही बहुत सारी चीजें, ओके। ये होता है जीआरई। इसमें कोई प्रॉब्लम है रितेश? हाँ। अमन, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये है जेआरई, इसमें कोई दिक्कत? बताओ, कुछ प्रॉब्लम? प्रतिभा कुछ प्रॉब्लम है? बताओ अभी। यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी। बताओ कुछ प्रॉब्लम है? प्रतिभा कुछ प्रॉब्लम है? यस और नो? No, sir. हाँ बताओ फिर क्या होता है जीआरई? Which is environment to convert the byte, provide the compiler to successful. अमन क्या होता है जीआरई? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। हाँ। हाँ रितेश क्या होता है जीआरई? which provide which provide which provide environment resources, files. Some files are necessary, some libraries are necessary to execute also. स्नेहा क्लियर है? प्रॉब्लम है? हाँ प्रतिभा, इज दैट क्लियर? Yes, sir. और बताऊं डीप में? साला एक्सप्लेन अगेन क्या होता है जीआरई, जेडीके एंड जावा सी? साला एक्सप्लेन अगेन। No, sir. साला एक्सप्लेन अगेन। दे दिया क्या आंसर? Okay, sir. पक्का कॉन्फिडेंस में बोलो, एकदम कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। Yes, sir. बोलो और जोर से। कॉन्फिडेंस नहीं आया, थोड़ा आया अभी, पूरा नहीं आया। Yes, sir. और बोलो जोर से। Yes, sir. नहीं नहीं आया नहीं, और बोलो। Yes, sir. वंस अगेन। Yes, sir. हाँ ठीक है। सो इट इज व्हाट इज जेआरई, जेवीएम एंड जेडीके। जेवीएम ही इंटरप्रेटर होता है, वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड एज जेवीएम। क्लियर है? ठीक है। तो रितेश, इफ एल्स में कुछ प्रॉब्लम है? कंडीशनिंग स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है? if else if nested if ना nested if, हाँ nested if लास्ट टाइम वर्कआउट किया था। if else में कुछ प्रॉब्लम? if else में कुछ प्रॉब्लम? if else में प्रॉब्लम है? if else में प्रॉब्लम है? अक्सर है if else में प्रॉब्लम है? if else में प्रॉब्लम है? प्रतिभा if else में कुछ प्रॉब्लम है? देखो, Nice, sir. हाँ सी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था फ्लो ऑफ कंट्रोल, ओके। फ्लो ऑफ कंट्रोल। स्क्रीन शेयर नहीं है शेयर? नकुल सर का स्टार्ट है। हाँ, फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? सबसे पहले कंडीशनिंग स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? कंडीशनिंग फ्लो ऑफ कंट्रोल, ओके। फ्लो ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले टॉपिक आता है विच इज कंडीशनिंग स्टेटमेंट। हाँ प्रतिभा, सबसे पहले टॉपिक क्या आता है? प्रतिभा, फ्लो ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले टॉपिक क्या आता है प्रतिभा? Condition. कंडीशनिंग स्टेटमेंट। हाँ रिपीट, व्हाट? कंडीशनिंग Condition स्टेटमेंट। statement. स्टेटमेंट, ओके। कंडीशनिंग स्टेटमेंट, ओके, स्टेटमेंट। देन सेकंड क्या आता है? लूपिंग Looping. स्टेटमेंट, ओके। लूपिंग स्टेटमेंट। रितेश फर्स्ट क्या आता है? हाँ, सेकंड इज लूपिंग, थर्ड इज ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ओके। ब्रांचिंग, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। प्रतिभा, फर्स्ट इज, Condition statement. सेकंड इज लूपिंग, Looping थर्ड इज, branching हाँ statement. प्रतिभा ओनली, फर्स्ट इज, Condition statement. सेकंड इज, Looping हाँ, statement. थर्ड इज, Branching हाँ statement. बताओ। हाँ यूरियन, फर्स्ट इज, सेकंड Condition लूपिंग, statement. थर्ड इज ब्रांचिंग। हाँ स्नेहा, Branching. फर्स्ट इज, स्नेहा। Condition. अमन, सेकंड इज,
रितेश थर्ड इज branching. Okay, first is conditioning, second is looping, third is branching. Okay, then conditioning में क्या क्या आता है? Okay, सबसे पहले conditioning में आता है क्या? One, if. क्या आता है? if If. Second, if else. else Then third, if if else if. Fourth, nested if. हाँ प्रतिभा क्या आता है? nested Nested if. And fifth, switch. switch Switch हमने पढ़ा. What is my switch? अक्षदा. हाँ डिस्कस. अल्टरनेटिव वे टू इम्प्लीमेंट इफ एल्स. अक्सर इफ एल्स इफ कब यूज करते हैं? हाँ ठीक है, क्लियर है. हम्म. सबसे पहले बताओ फ्लो ऑफ कंट्रोल पे कितने टॉपिक आते हैं? कंडीशनिंग, लूपिंग, ब्रांचिंग. condition कंडीशनिंग में क्या क्या आता है? फर्स्ट if if एल्स, else if else if nested if switch स्विच. व्हाट इज माय स्विच रितेश? नहीं पता ना. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं. ये देखो, ये है इफ एल्स इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ एंड स्विच. ठीक है, डिस्कस करते हैं. इफ एल्स इफ मैं बाहर निकाल सकता ना, निकाल देता. ठीक है, ये होता है. सबसे पहले इफ देखते हैं. कंडीशनिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? इससे पहले जो लाइन आपकी डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है उसके ऊपर हम कुछ कंडीशन लगाते हैं. अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो लाइन एग्जीक्यूट होगी, ट्रू नहीं होती है तो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी. प्रतिभा, कंडीशनिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि इससे पहले अगर हमने कुछ भी लाइन ऑफ कोड लिखा होगा तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा. उसमें कुछ डाइवर्जन नहीं है, कुछ डाइवर्जन देखने को नहीं मिलेगा. आपने अगर वन वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से लाइन लिखी है, वन बाय वन सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएगी. हमने ये प्रोग्राम्स करे हुए वन के वन बाय वन सारी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी. कितना क्लियर है? अब क्या करेंगे? कंडीशनिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है ये जो भी लाइन ऑफ कोड आपने लिखा है उसके ऊपर हम एक कंडीशन लगाते हैं. वी आर एडिंग वन कंडीशन. एक कंडीशन लगाते हैं किसके ऊपर? जो भी लाइन ऑफ कोड है उसके ऊपर. समझ रहा है प्रतिभा? आर यू गेटिंग इट? yes sir अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, देखो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. समझ रहा है प्रतिभा? yes sir रितेश समझ रहा है? कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कोड रन हो जाएगा. अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो कोड वो रन ही नहीं होगा, वो अंदर उसको एग्जीक्यूट करने नहीं देगा, जाएगा ही नहीं अंदर, ब्लॉक के अंदर घुसने ही नहीं देगा उसको. एग्जीक्यूट करने का छोड़ दो, उसको अंदर भी नहीं घुसने देगा, पहले ही पकड़ लेगा बाहर. इज लाइक सिक्योरिटी गार्ड. लाइक परमिशन है, आ जाओ. जो आप जैसे कॉलेज में रहते हो, कॉलेज के रिसोर्सेज यूज करते हो, राइट? परमिशन है आपके पास, यू हैव अ परमिशन टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ कॉलेज. कोई भी हैरा वगैरह आके अंदर घुस जाएगा नहीं, उसके पास परमिशन की. हाँ पानी वगैरह पी सकता है, वॉशरूम हो सकता है यूज करने दे कॉलेज वाले, बट लाइब्रेरी में जाके लैब्स में जाके वो सारी फैसिलिटी वो नहीं कर सकते. समझ रहा है क्या? तो अगर परमिशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं होती है तो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. प्रतिभा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लाइन एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? होगा सर हाँ, अगर नहीं है तो? false होगा अगर कंडीशन नहीं ट्रू होता है तो? ट्रू नहीं होता तो सर false होगा. ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स होगा. अच्छा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा? नहीं सर एग्जीक्यूट नहीं होगी. हाँ, कब एग्जीक्यूट होगा रितेश? ट्रू होगी तभी एग्जीक्यूट होगी. जब ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, बहुत ईजी होता है. सबसे पहले आता है इफ. अगर आपको इफ लिखना है सबसे पहले इफ लिखना पड़ता है. इसके अंदर आती है आपकी कंडीशन, और ये आ गया ओपन, ये आ गया क्लोज. ओके, ठीक है. इफ कंडीशन ओपन क्लोज, इसके अंदर आएगा आपका लाइन ऑफ कोड. क्या आएगा प्रीतेश? लाइन ऑफ कोड. अगर मुझे बताओ, हाँ रितेश, अगर ये कंडीशन, ये जो कंडीशन है फॉल्स होगी तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी क्या? नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो उसको अंदर ही नहीं घुसने, ये लाइन तो एग्जीक्यूट करना छोड़ दो, वो उसको अंदर ही नहीं घुसने देगा. ये ब्लॉक है उसका, ये जो ओपन क्लोज दिख रहा है ना, ये देखो, ये ओपनिंग. ओके, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये इसको अंदर ही घुसने नहीं देगा क्योंकि लाइन ऑफ कोड तो अंदर लिखा हुआ है. अगर ये परमिशन ट्रू होता है तब अंदर आएगा ना, अगर बाहर ही पकड़ ले तो अंदर ही नहीं आएगा. समझ रहा है? तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अंदर का लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. ये होता है इफ. अब इफ एक्चुअली करके देखते हैं, बहुत इजी तरीके से वर्कआउट होगा. यू विल गेट इट वेरी वेरी फास्ट. दोज हु नो, यू विल गेट अ रिवीजन, क्योंकि आपको आ रहा है, बाकी
बाकी बंदों को नहीं आ रहा है तो इट इज नॉट डिजायरेबल। आगे चलो अब सी। अच्छा, अगर हमें जावा में कोड लिखना है तो क्या स्ट्रक्चर है जावा का? हाँ प्रतिभा, जावा में कोड कैसे, व्हाट इज द जावा कोड स्ट्रक्चर? प्रतिभा, जावा में कोड लिखने का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले क्या आता है प्रतिभा? प्रतिभा सबसे पहले क्या आता है जावा में कोड लिखना है तो सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर है? क्रिएट अ क्लास, सबसे पहले क्या है? क्रिएटर क्लास। अगर मैंने क्लास लिखा, कंपाइल किया, क्लास लिखा ओनली, मेथड नहीं लिखा, कंपाइल किया, तो कंपाइल टाइम एरर आएगा, रन टाइम एरर? क्लास लिखा मैंने ओनली, उसके अंदर मेथड नहीं लिखा, जावा सी डेमो डॉट जावा, देन कंपाइल टाइम एरर आएगा कि रन टाइम एरर आएगा? कंपाइल। कंपाइल। पक्का? यस सर। हाँ। अगर मैं पब्लिक का प्रोटेक्टेड कर देता हूँ तो कंपाइल टाइम एरर आएगा या रन टाइम एरर? रन टाइम। अगर मैं स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग एआरजीएस का नाम नाम कुछ अलग दे देता हूँ तो रन टाइम में रहेगा, फिर कंपाइल टाइम? रन टाइम। ये जो नाम है ये मैं कुछ चेंज कर देता हूँ अलग, प्रिंट डेटा ऐसा कुछ दे देता हूँ, एरर आएगा या नहीं आएगा? ओके, इसमें कोई एरर नहीं आता रितेश। हाँ, ये जब बस नाम है एआरजीएस। अगर मैं मेन मेथड का नाम कुछ अलग दे देता तो क्या कंपाइल टाइम में रहेगा, रन टाइम में रहेगा? प्रतिभा क्या आता, क्या आएगा कंपाइल टाइम में, रन टाइम? अगर मेन का मैं निकाल के ये ऐसा कर देता हूँ प्रिंट डेटा ऐसा कुछ, क्या आएगा कंपाइल टाइम में, रन टाइम? यहाँ सर पे देखो इस कंपाइल। कंपाइल टाइम, देखो मेथड जब भी, यानी जब भी मेथड रन हो रहा है तो वो इन्वोक होता है, इन्वोक होता है, उसके अंदर पावर दिखती है। ये तो पावर ही नहीं दिख रही इसके अंदर, ये देखो सोया हुआ है, इसको ये इन्वोक ही नहीं है। जब मेन लिखता हूँ मैं तो मेन मेथड देखो इन्वोक दिखता है मुझे, दिख रहा है लाइट अप दिख रहा है, ये मेन, ये इन्वोक है। यानी जब भी आपका प्रोग्राम रन होगा तो ये मेथड अपने आप रन होगी, ये मेथड रन होगी। अगर मैं कुछ प्रिंट डेटा नाम दे रहा तो ये तो मेथड इन्वोक है ही नहीं, ये तो इसको कॉल ही नहीं किया किसी ने, तो कॉल ही नहीं किया तो रन कैसा होगा? कि मेन मेन में हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। सबसे पहले कौन सा मेथड लोड होता है? मेन मेथड। आप मेन मेन। मेथड इस, देखो अब अलग अलग क्लासेस बनाएंगे हम सामने, आप मेन मेथड कहीं भी लिखो, कंपाइलर पकड़ लेगा मेन मेथड हो, कहीं किसी भी कोने में लिख लो तो पकड़ लेगा मेन मेथड, मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, समझ रहा है प्रतिभा? एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है प्रतिभा? पब्लिक क्लास। मेन मेथड से। कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन मेन मेथड में। से। एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है रितेश? एग्जीक्यूशन मेन। कहाँ से स्टार्ट होता है स्नेहा? अमन? अच्छा, मैं अगर यहाँ पे प्रिंट डेटा देता हूँ तो कंपाइल टाइम में रहेगा, रन टाइम में रहेगा? रन टाइम में रहेगा। अगर मैं स्ट्रिंग का एस कैपिटल स्मॉल कर देता हूँ कंपाइल टाइम में रहेगा, रन टाइम में रहेगा? रन टाइम। स्टैटिक में रन निकाल देता हूँ कंपाइल टाइम में रहेगा, रन टाइम में रहेगा? रन टाइम। रन टाइम। ओके, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। देन सबसे पहले इफ लिखते हैं। ओके, हम एक लास्ट टाइम भी एग्जांपल लिया था सेट। अगर हमें चेक करना है, ध्यान देना मैं प्रतिभा क्या कर रहा हूँ बोल रहा हूँ, इफ यू वांटेड टू चेक वेदर द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट, तो हम उसका एज देखते हैं। समझ आ रहा है प्रतिभा? प्रतिभा यस। मुझे बताओ, अगर मुझे चेक करना है कि कोई कैंडिडेट वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो कैसे चेक करते हैं? कौन कौन एलिजिबल होता है वोट के लिए, कौन वोट कर सकता है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या कंडीशन होती है? इफ जो कंडीशन होती एज है। है, वो एज एक तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए। इतना क्लियर है? यस सर। एज 18, 18 से बिलो कोई वोटिंग के लिए एलिजिबल होता है क्या? नहीं सर। नहीं। तो एज ये हमारा हो गया कंडीशन, हम लगा देंगे एज। सबसे पहले डालते हैं क्या, अगर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, आई विल क्रिएट एज, और इंटीजर और बाइट ले लेते हैं, बाइट एज इज इक्वल टू आई विल से 18, ओके 19। एडिंग कंडीशन, इफ एज अगर हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो जाता है तो क्या प्रिंट करवा देंगे, एलिजिबल फॉर वोटिंग। समझ रहा है क्या? रितेश यस सर। बताओ, रितेश बताओ, क्लियर है? यहाँ पे मैंने इफ का कंडीशन लिखी, ये क्या है रितेश, व्हाट इज दिस? कंडीशन है, क्या है? कंडीशन है। अमन क्या है? कंडीशन है। अच्छा, एज क्या, एज की वैल्यू क्या है हमारी? 90। 9। तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? अमन, ट्रू। अमन एंड रितेश,
ट्रू है अमन, ट्रू है प्रतिभा, ट्रू है। ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल टू नहीं है बट ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, एक तो ग्रेटर हो जाए, एक तो इक्वल टू हो जाए। ग्रेटर नहीं है बट, सॉरी इक्वल टू नहीं है बट ग्रेटर है, समझ रहा है क्या? ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। फॉल्स है, अच्छा हाँ रितेश। हाँ हाँ, क्या एज, एज हमारा 19 है, देखो इधर देखो, एज हमारा 19 है। क्या बोल रहा है, क्या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है? 18 नहीं है बट 18 से बड़ा है, समझ रहा है? 18 हो या फिर 18 से ऊपर हो तो क्या होता है, एलिजिबल होता है। तो यहाँ पे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशन, बट वेरिएबल ये है, एज को चेक कर रहे हैं कहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है क्या, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है ट्रू है। सर। प्रतिभा ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है सर। हाँ, ट्रू है तो क्या होगा, अंदर आएगा और ये लाइन एग्जीक्यूट कर लेगा, प्रिंट कर देगा हमारा एलिजिबल फॉर वोटिंग, और हमारा आउटपुट आ जाएगा एलिजिबल फॉर वोटिंग। इतना क्लियर है प्रतिभा? इसको अगर रन करते हैं तो हमारा आगे एलिजिबल फॉर वोटिंग। रितेश इसमें कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, हमें इसमें कुछ प्रॉब्लम है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, मैं क्या है, ये एज में इक्वल टू 1 कर देता हूँ। हाँ अमन, इकड़े ट्रू रितेश। है सर। हाँ, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या? ट्रू है सर। ट्रू है? नहीं, फॉल्स है सर। फॉल्स है। रितेश ट्रू है क्या फॉल्स है? एज का वैल्यू क्या है? 1 फॉल्स है। है। हाँ अमन, हाँ फॉल्स है, तो क्या आउटपुट आएगा? एलिजिबल नॉट फॉर वोटिंग। कुछ भी नहीं आउटपुट आएगा ना, नहीं कुछ सर। भी नहीं आएगा। कि अगर वो ब्लॉक ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो अंदर जाके आउटपुट कुछ किया ही नहीं, और आपने इसके इसके नीचे कुछ और लिखे नहीं है, लाइन ऑफ कोड लिखा होगा तो उसका बाद का लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, समझ रहा है रितेश? यस ओके, सर। ये होता है इफ। दूसरा होता है इफ एल्स, यानी एक तो ये नहीं तो वो, समझ में आ रहा है? अगर इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है तो एल्स में जाओ, यानी हम बोलते हैं ना मैं इंजीनियरिंग करूंगा, नहीं होता है तो मैं आईटीआई कर लूंगा, आईटीआई नहीं करता इंजीनियरिंग, ऐसे थोड़ा सा नीचे नहीं सोचता है। इंजीनियरिंग नहीं हुआ तो मैं बीएससी कर लूंगा, बीएससी नहीं हुआ तो कुछ और कर लूंगा, समझ रहा है? ये या वो। अगर इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है, समझो प्रतिभा क्या बोल रहा हूँ, अगर इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है तो भी कुछ आउटपुट आना चाहिए, तो वी हैव एल्स। हमारे पास इफ एल्स, तो यहाँ पे जहाँ पे इफ खत्म होता है वहां पे एल्स लगाओ, ओपन क्लोज। एल्स में कंडीशन चेक नहीं करता है, ध्यान देना, एल्स में कंडीशन चेक नहीं कर रहा है। सबसे पहले क्या देखा, इफ, क्या देखा, इफ। सेकंड इफ एल्स, एल्स में कंडीशन चेक नहीं करता, आगे करेगा, अभी नहीं कर रहा। एल्स, एल्स में क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। ओके, अब इसका ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ। जब इफ का ब्लॉक फॉल्स हो जाता है तो जाएगा तो डायरेक्ट एल्स में जाके एग्जीक्यूट कर लेगा, चेक नहीं करेगा, समझ रहे हैं क्या? जब भी इफ का ब्लॉक फॉल्स होता है डायरेक्ट एल्स में जाएगा, चेक नहीं करेगा एल्स में, सोचेगा नहीं, डायरेक्ट एल्स में चल जाएगा, समझ रहा है? ओके, अब यहाँ पे एज क्या है, 1, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है क्या? नहीं है। नहीं। जैसा ये फॉल्स होगा तो किस में जाएगा, एल्स में जाएगा। किस में जाएगा अमन, किस में जाएगा? हाँ प्रतिभा, किस में जाएगा? एल्स हाँ, और क्या प्रिंट आएगा, आउटपुट क्या आएगा? नॉट नॉट एलिजिबल। एलिजिबल। हाँ आया नॉट एलिजिबल। ओके, अच्छा, अब बताओ रितेश आउटपुट क्या आएगा, ओनली रितेश, हाँ हाँ, अब क्या आएगा? हाँ, प्रतिभा अब क्या आएगा आउटपुट? सर नॉट एलिजिबल। नॉट, नॉट एलिजिबल। प्रतिभा, यस सर। हाँ अमन, हाँ अमन, एलिजिबल। प्रतिभा, एलिजिबल। कैसे एलिजिबल वो रहेगा क्या 1 2 3 तक? हाँ प्रतिभा, यस सर। वो आदमी रहेगा क्या 1 2 3 तक? नहीं सर। नहीं रहेगा ना, यानी बोर्ड में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब बताओ प्रतिभा। नॉट एलिजिबल। हाँ, अब, एलिजिबल। हाँ, ये होता है हमारा इफ एल्स। इफ एल्स कब यूज करते हैं, टू चेक ओनली वन कंडीशन, एक ही कंडीशन चेक हो रही है। दो कंडीशन है क्या, कंडीशन दो दिखेगी आपको, एक कंडीशन। इफ एल्स किस कब यूज करते हैं, टू चेक ओनली वन कंडीशन,
समझ रहा? अमन, पक्का? ओके, ओके गाइस, ओके। अब आपको क्या करना है, बेसिक प्रोग्राम में जिनका नहीं समझ, जिनको नहीं थोड़ा प्रॉब्लम, उनको उनके लिए कर रहा हूँ। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर। दो नंबर लो और दो नंबर में से लार्जेस्ट फाइंड आउट करो। ओके, दो नंबर लो, दो नंबर में से लार्जेस्ट फाइंड आउट करो। प्रतिभा, रितेश, यस सर। अमन, दो नंबर लो और में से लार्जेस्ट फाइंड आउट करो। इधर जिनका हो गया है, जो बहुत स्मार्ट है। हाँ, थाली में ब्रेड इनको भी कवर करना जरूरी है ना, आपको आता तुमको तो नहीं आता। हाँ प्रतिभा, दो नंबर लो, ए बी कुछ भी ले सकते हो आप। ए इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हो, बी भी कुछ भी ले सकते हो। दोनों में से लार्जेस्ट प्रिंट करवाना है मेरे को, समझ रहा है? यस सर। एंड अमन, कर देगा? पक्का?